हेलो गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइंग अ फ्लैट। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है एडवांटेजेस ऑफ बाइंग अ फ्लैट तो वो आप ज़रूर देखिएगा। जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि अगर आप फ्लैट बाय करने का सोच रहे हो तो आपको एडवांटेजेस तो जानने ही चाहिए, साथ के साथ जो डिसएडवांटेजेस आपको मिलते हैं फ्लैट के साथ वो भी आपको कीप इन माइंड रखने चाहिए। क्योंकि पैसा आपका है और आपको सोच समझ के ही कोई भी चीज़ परचेज करनी चाहिए या फिर जो भी आपको करना है, लेकिन डिसीजन आपका ही होगा इन द एंड। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियरी हो। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप फ्लैट बाय करते हो तो उसमें आपको फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या देखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है लिमिटेड लिविंग स्पेस। जो लिविंग स्पेस आपको फ्लैट में मिलता है वो काफ़ी कम मिलता है। जैसे अगर आप फ्लैट परचेज करोगे तो आपको जैसे बताया जाएगा कि 2000 स्क्वायर फीट का आपका जो फ्लैट है, लेकिन जो आपका कारपेट एरिया है वो अप्रॉक्सीमेटली 60% मिलेगा, कहीं कहीं 65% मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि सारा की सारा जो एरिया होता है वो बालकनीज वगैरह को इंक्लूड करके बताया जाता है, लेकिन जो आपका कवर्ड स्पेस है, जो आपका कारपेट एरिया है वो काफ़ी कम होता है। तो जो लिविंग स्पेस मिलता है आपको वो कम मिलता है आपको किसी फ्लैट में। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका किस तरह का सामान है, आपका सामान उस फ्लैट में फिट आ भी पाएगा नहीं आ पाएगा। तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। और फ्लैट परचेज अगर आप कर रहे हो तो जो कारपेट एरिया है वो एक बार आपको इंक्वायर ज़रूर करना चाहिए। जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है फ्लैट अगर आप परचेज करते हो वो है लैक ऑफ प्राइवेसी एंड फ्रीडम। क्योंकि काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं फ्लैट में वो आपको शेयर करनी पड़ती हैं, जैसे कि कॉमन स्पेस हो गया या फिर जो वॉल्स भी रहती हैं फ्लैट की, अदर फ्लैटमेट्स के साथ आप शेयर करते हो तो मतलब कॉमन वॉल्स हो गई, कॉमन एरिया हो गया, लिफ्ट हो गई। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको कॉमन शेयर करनी पड़ती हैं। और जो फ्लैट्स होते हैं ऐसा नहीं होता कि पर फ्लोर आपका एक ही फ्लैट है, एक फ्लोर पे कहीं 4 फ्लैट होंगे, कहीं 6, कहीं 8, डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी टू सोसाइटी। तो आपको जैसे अगर ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं पसंद है, आपको थोड़ा आप प्राइवेट पर्सन हो, प्राइवेसी ओरिएंटेड पर्सन हो, तो आप जैसे निकलोगे और लोग हाय हेलो करेंगे, आपका मन हो नहीं हो लेकिन आपको भी इंटरेक्ट करना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कभी कभी तो ऐसा होता है कि मूड है बात करने का, आपने कर लिया, पर कभी कभी आप का मूड नहीं है, लेकिन तब भी आपको वही है कि लोग हैं आसपास तो आपको बात करनी पड़ेगी, मन हो नहीं हो। तो जो प्राइवेसी एंड फ्रीडम वाली चीज़ है वो थोड़ी आ जाती है। एक चीज़ ये भी है कि जैसे जो कॉमन एरिया होता है, जो फ्लैट के बाहर का जैसे स्पेस हो गया, भले ही वो लॉबी है लेकिन वहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि आपने अपने कुछ प्लांट्स रख दिए या अपना शू रैक रख दिया या फिर कोई अपना पर्सनल यूज़ का सामान आपको लग रहा है कि मेरे घर में उतना स्पेस नहीं है तो मैं बाहर लगा देता हूँ। इवन प्लांट्स लगाने की भी परमिशन नहीं होती है, क्योंकि वो कॉमन एरिया है, सबके लिए है। क्योंकि अगर एक करेगा तो सारे ही लोग बोलेंगे कि हमें भी, उस पर्सन ने कर रखा है तो हमें भी करना है। तो ये जो सारी जो चीज़ें होती हैं रेस्ट्रिक्शन वो फ्लैट में होती हैं, आपका जो पर्सनल होम होता है उसमें नहीं होती हैं। लेकिन सोसाइटी फ्लैट्स में कुछ नियम रहते हैं कि जो कॉमन स्पेसेस हैं उसको किस तरीके से यूज़ करना है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो वॉल्स वगैरह हैं वो शेयर होती हैं, तो कभी कभी आवाज़ें वगैरह भी आपको आएंगी, कहीं म्यूजिक सिस्टम चल रहा है तो उससे भी हो सकता है कभी दिक्कत हो। तो ये जो चीज़ें हैं प्राइवेसी एंड फ्रीडम वाला, ये तो एक पॉइंट है ही अगर आप फ्लैट परचेज करते हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपका, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइस एप्रिसिएशन का। देखिए, जो फ्लैट्स हैं वो ऐसा नहीं होता कि आज आपने जिस रेट पे लिया, ठीक है वो टाइम टू टाइम जो है जो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग वो ग्रो करेगा जो उसका रेट है प्राइस का। लेकिन जो फ्लैट्स होते हैं वो एक टाइम इस तरीके से ग्राफ जाता है, एक टाइम तक ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो प्राइस होते हैं वो आपके स्टैग्नेंट हो जाते हैं। ऐसा मतलब देखा गया है जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि जो फ्लैट्स होते हैं समय के संग पुराने होते हैं, उनका जो आर्किटेक्चरल लेआउट वगैरह रहता है, क्योंकि आज तो किसी टाइप का चल रहा है जो फ्लैट का डिज़ाइन है, 10 साल बाद कुछ और हो जाएगा। तो उस तरह के फ्लैट जो होते हैं लोग बाय नहीं करना चाहते हैं, उनको लगता है कि हम नए डिज़ाइन का ही बाय करें। तो जो आपका फ्लैट है पुराना हो जाता है और उसकी जो प्राइसेस होते हैं वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे ज़मीन होती है जिसके रेट हमेशा ही बढ़ते रहते हैं, फ्लैट्स के संग ऐसा नहीं देखा जाता है। एक टाइम तक बढ़ेंगे, एक पीक आएगा, उसके बाद स्टैग्नेंट। और ऐसा भी देखा गया है कि कुछ टाइम बाद तो क्या होता है कि डिमांड ही नहीं है उस फ्लैट की, तो आपको अपना
जो प्राइस है वो कभी कभी तो नीचे भी आने लगते हैं, क्योंकि सोसाइटी है पुरानी होगी तो उस हिसाब से चीज़ें रहती हैं। तो ये एक चीज़ आप देख लीजिए कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से देख रहे हो तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा प्राइजेस जो होते हैं बढ़ने नहीं वाले हैं, एक टाइम के बाद स्टैग्नेंट हो सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं। इट डिपेंड्स आपका जो लोकेशन है, आपने कहाँ फ्लैट परचेज किया है, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब जो आता है नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो आपका है, क्योंकि एक सेंट्रलाइज टीम होती है इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए, एओए मतलब आपका होता है अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन। तो जो सारे जो डिसीजंस होते हैं वो आपका जो लिए जाते हैं सोसाइटी से रिलेटेड, वो आपकी एक जो टीम है उसके अकॉर्डिंग लिए जाते हैं, और जो मेजॉरिटी जिस पे अग्री करेगा उस पर जो होंगे डिसीजन लिए जाएंगे। भले ही 51% और 49% का रेशियो हो, लेकिन जो 51% जो रेजिडेंट्स ने जिस चीज़ पे ओके बोल दिया, जिसकी मेजॉरिटी होगी, वो डिसीजन चलेगा। तो जो इंडिविजुअल चॉइसेस हैं, भले ही आपको वो चीज़ पसंद आए या ना आए, आपको वो चीज़ पे गो अहेड देना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब इंडिविजुअल चॉइसेस नहीं चलती हैं, थोड़े से कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, कुछ पॉलिसीज इस तरह की बनती हैं जिससे आप हैप्पी नहीं भी होगे, लेकिन ये है कि अब जो टीम है उसने डिसीजन लिया है तो आपको वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। और जो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको समझना चाहिए, और अपना जो फ्लैट आप परचेज कर रहे हो ये चीज़ आपको कीप इन माइंड ज़रूर रखनी चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए सोसाइटी वाले जो फ्लैट्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि आपने वन टाइम पे कर दिया, आपने बाय कर लिया और आपको उसके बाद कोई खर्चा नहीं करना है। आपको मंथली पे करना पड़ता है एक मेंटेनेंस चार्ज। उस मेंटेनेंस चार्ज के बदले आपको जो है कुछ अमेनिटीज़ मिलती हैं, वो तो एक चीज़ है ही, और दूसरा जो आपकी सोसाइटी का रखरखाव है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उस सब चीज़ों में यूज़ होता है। ठीक है, अब इसमें आप ये समझिए कि एक तो आप ये जान लीजिए कि जो अमेनिटीज़ आपको मिल रही हैं, अगर आप वो यूज़ करने वाले हो तब तो ठीक है, तो आप ये है कि आप पे कर रहे हो और आप उन्हें यूज़ कर रहे हो, तो वो सब वेल एंड गुड है। लेकिन अगर उन अमेनिटीज़ को आप यूज़ नहीं भी कर रहे हो तब भी आपको जो मेंटेनेंस चार्ज है वो उन अमेनिटीज़ को मेंटेन करने वाला जो चार्ज है वो आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि नहीं हम तो यूज़ नहीं कर रहे तो हमारा मेंटेनेंस चार्ज कम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसीलिए अगर आप कोई भी सोसाइटी चूज़ करते हो अगर बाय करने का, तो ये आप देख लीजिए कि जो अमेनिटीज़ ऑफर की जा रही हैं एट द टाइम ऑफ परचेज तो बहुत अच्छी लगती हैं कि ये जो अमेनिटीज़ हैं वही बहुत अच्छी हैं, लेकिन उन अमेनिटीज़ के पीछे एक कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। वो कॉस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ही पे करना है इन फ्यूचर। तो अगर आपके लिए वो अमेनिटीज़ यूजफुल नहीं है तो उस सोसाइटी में आपको घर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस चार्ज तो आपको पे करना ही पड़ेगा। ये तो एक हो गई अमेनिटीज़ से रिलेटेड। अब सेकेंड चीज़ आती है जो ये मेंटेनेंस चार्ज यूज़ होता है आपकी जो सोसाइटी की जो मेंटेन करने में। देखिए सोसाइटी जब नहीं होती है तो उतने मेंटेनेंस चार्ज की मतलब ये होता है, मेंटेनेंस चार्ज तब ये कह सकते हैं कि कम होता है। जैसे आप जब आपने परचेज किया, सोसाइटी नहीं है, इतना खर्चा नहीं होता है क्योंकि सब चीज़ें नई हैं रख रखाव में और कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं, ज़रूरत नहीं है, तो कम मेंटेनेंस चार्ज में भी चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन समय के साथ ये जो मेंटेनेंस चार्ज होता है बढ़ता है, क्योंकि एक तो आपका जो फ्लैट है, मतलब जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में आपने फ्लैट लिया है वो पुराना होता जा रहा है, तो उसके रख रखाव के लिए पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो आपकी जो टीम होती है एओए वाली, वो आपसे ये बोलेगी कि देखिए हम इस फंड में मैनेज नहीं कर पा रहे हैं जो सोसाइटी है, तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। और इसमें इन्फ्लेशन का कॉस्ट भी, आप जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तब भी मेंटेनेंस चार्ज बढ़ेगा। तो जो मेंटेनेंस चार्ज वाली जो चीज़ है ये आपको ध्यान से देख लेनी चाहिए किसी भी सोसाइटी में परचेज करने से पहले, क्योंकि ये एक रिकरिंग कॉस्ट है और एक बार अगर आपने ले लिया तो आपको ये जो है पे करना ही करना है। तो ये एक चीज़ है, ठीक है। और नेक्स्ट ये है कि आपका इसी से रिलेटेड ही है ये आपका मेंटेनेंस चार्जेस से लेके कि सपोज आप घर में नहीं रहते हो, आपको 1-2 साल के लिए कहीं जाना है, या फिर आप मान लीजिए 5-6 महीने के लिए भी नहीं रहते हो, तब भी आपको ये जो मेंटेनेंस चार्ज है देना ही पड़ेगा। भले ही आपने फ्लैट में लॉक लगा रखा है लेकिन आप इससे नहीं बच सकते हो। तो अगर आपका फ्रीक्वेंट ट्रैवल वाला जॉब है या फिर आप अनश्योर हो कि मुझे यहाँ रहना है नहीं रहना है, तो सोसाइटी वाला फ्लैट परचेज करने का आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके लिए एक बर्डन जो है ये मेंटेनेंस चार्ज वाला वो तो आपका हमेशा रहेगा ही। तो ये मेंटेनेंस चार्ज वाला मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, और अब हम और बात करेंगे 5 पॉइंट्स के बारे में, तो इसको भी आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपका जो
क्योंकि ये जो प्रॉपर ये कह रहते हैं कि ओपन स्पेस और डेंसिटी वाला प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि सोसाइटीज़ बड़ी हैं, लोग भी धीरे धीरे क्या होता है, स्टार्टिंग में सोसाइटी नहीं होती है, लोग कम होते हैं, लेकिन 4-5 साल में एक सोसाइटी पूरी तरह से बस जाती है। तो आपको कहीं कहीं अगर आपको लग सकता है कि भाई ये कंजस्टेड हो रही है सोसाइटी और ओपन स्पेस उतना नहीं है जितना स्टार्टिंग में मुझे लगा था, तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकती हैं कि डेंस आपको लग सकता है, आपको ओपन स्पेस की प्रॉब्लम लग सकती है। क्योंकि ये आप अगर मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो आपने खुद फील किया होगा अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो, क्योंकि कमिटमेंट कुछ होता है कि इतना % ग्रीन एरिया छोड़ा जाएगा सोसाइटी में, एट द टाइम ऑफ बुकिंग भी बोला जाता है और सारी चीज़ें हैं। और स्टार्टिंग में आपको उतना मैटर नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है किसी सोसाइटी में तो ओपन स्पेस वाला चैलेंज हो जाता है कि आपके लिए प्रॉपर वॉक करने के लिए जगह नहीं रह रही है। तो वो सारी चीज़ें आपको कीप इन माइंड रखनी पड़ेंगी कि जो सोसाइटीज़ हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक वर्टिकल डायरेक्शन में है वो सोसाइटीज़, तो जो अगर लोग ज़्यादा निकलेंगे तो थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है कभी कभी, तो वो चीज़ एक आपको कीप इन माइंड रखनी पड़ेगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है सोसाइटी में घर लेने का, जो एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगता है और मैंने काफ़ी फील भी किया है, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक अर्थक्वेक सिचुएशन जैसे अगर आप आ जाती है, तो जो हाई राइज सोसाइटी फ्लैट्स रहते हैं उस पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि आप एलिवेटर्स ले नहीं सकते हो एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। आपको क्या जाना है, आपको जाना है स्टेयर से ही। और जैसे मैंने बताया कि जो चैलेंज रहता है वो ओपन स्पेस का रहता है, और ऐसे टाइम में क्या होता है, भगदड़ सी मच जाती है, सब लोग घबराए हुए होते हैं, सब इधर उधर भागने लग जाते हैं, तो मतलब बच नहीं सकते। तो ये जो है अर्थक्वेक वाली सिचुएशन में फ्लैट्स जो हैं थोड़े से डिसएडवांटेजेस मुझे लगते हैं। उतना प्रॉपर क्या बोलते हैं कि उतना स्पेस ही नहीं है, नीचे अगर आप पहुंच भी जाओगे फ्लैट के तो उतना स्पेस नहीं है, चारों तरफ आपके टावर्स खड़े हुए हैं, एक भी टावर गया तो मतलब बचना तो बहुत मुश्किल है। तो अर्थक्वेक लाइक सिचुएशन में बचना बहुत मुश्किल है। और सेकंड जो है, अगर मान लीजिए कुछ फायर रिलेटेड कुछ हो जाता है, मतलब कहीं आग लग जाती है, मतलब आपकी गलती नहीं है, आपके नीचे वाले फ्लैट में ही सपोज आग लग जाएगी, तब भी जो फायर है, फायर इवैक्यूएशन बहुत मुश्किल हो जाता है हाई राइज फ्लैट्स में। तो ये दिक्कत बहुत देखी भी गई है, और रिसेंट अगर आपने नोटिस भी किया हो कि कहीं ना कहीं आग लगने की और ये सब चीज़ चक्रे की मतलब काफ़ी सारी जो खबरें हैं वो सुनने में आती रहती हैं। तो जो फायर वाली दिक्कत है और जो अर्थक्वेक वाली दिक्कत है, ये सोसाइटी फ्लैट्स में काफ़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक मुझे लगती है, क्योंकि इसमें क्या है, आपकी गलती नहीं है, आपने सारी चीज़ें देखी हैं, सब आपको एडवांटेजेस लग रही हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में फ्लैट जो रहते हैं आपके सोसाइटी वाले, उसमें मतलब अगर ऐसा कुछ होता है तो बचना बहुत मुश्किल है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में हाईलाइट करूँ, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका अर्थक्वेक और जो फायर वाली चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट आता है आपका एलिवेटर वेटिंग टाइम। देखिए, अगर आप हाई राइज में लेते हो तो हाई राइज सोसाइटी फ्लैट्स में अगर आप घर लेते हो तो जो एलिवेटर्स होते हैं वो तो लिमिटेड ही हैं, 4 लगे होंगे, किसी सोसाइटी में किसी में 3 लगे होंगे, मतलब किसी टावर में। तो उस केस में क्या होता है, जो पीक आवर्स रहते हैं उसमें डिमांड में रहते हैं बहुत, कि बच्चों को स्कूल भी जाना है, आपको ऑफिस भी जाना है, बिजनेस का टाइम है, मेट्स के आने का भी वही समय है। तो कभी कभी जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये कभी फ्रस्ट्रेटेड भी आपको कर सकता है जब आपके पास टाइम नहीं है, आपको बहुत जल्दी है निकलने की। तो जो एलिवेटर का वेटिंग टाइम है ये भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लगता है लोगों को, और मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने इसको डिस्कस भी किया है, इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में हाईलाइट करूं। और ये तो वेटिंग टाइम वाली बात हो गई, और आजकल जो इंसिडेंट्स हैं लिफ्ट एक्सीडेंट्स के, वो भी आपने देखे होंगे। ये सोसाइटी फ्लैट्स में होगा, क्योंकि बिल्डर फ्लोर में तो लिफ्ट जनरली नहीं होती है, और इंडिपेंडेंट हाउस में तो लिफ्ट का काम ही क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लिफ्ट एक्सीडेंट वगैरह से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी सोसाइटी फ्लैट्स में ही होती हैं। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए कि अगर आप ले रहे हो कि ये चीज़ों का फ्यूचर में नहीं पता कि क्या हो क्या ना हो, तो ये आपको माइंड में रखनी चाहिए कि जो फ्लैट्स हैं उसमें आपको लिफ्ट यूज़ करनी है तो वेटिंग टाइम है, और जो लिफ्ट एक्सीडेंट्स हैं वो हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता है कि वो फुल प्रूफ हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि
आपको अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग है, आपके पास बड़ा बड़ा फर्नीचर है, कुछ है, और अगर आपका जो सामान है वो लिफ्ट में फिट ना आए, तो आपके लिए बहुत बड़ी हेडेक हो सकती है, क्योंकि आपका फ्लोर, आपका मान लीजिए 15th फ्लोर पे आपका फ्लैट है, तो आपको पूरा जो एक बर्डन है, जो कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जो भी मजदूर लेकर आएगा, तो वो रोज रोज का हेडेक हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि हैवी फर्नीचर है या फिर कोई और भी सामान है जो लिफ्ट से नहीं लाया ले जाया जा सकता, तो वो सोसाइटी फ्लैट्स में लेकर आना या फिर उसको आपको निकालना भी है, मतलब किसी को सेल आउट भी करना है, तो वो सारी चीज़ें दिक्कतें होती हैं, क्योंकि एक बार सामान आ गया फिर उसको निकालना, तो वो थोड़ा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट का, जो कि 10th पॉइंट है, बट नॉट द लीस्ट। ये पॉइंट है आपका, यू कांट एक्सपेंड योर मतलब वॉल्स, या फिर जो आपका लिविंग स्पेस है, जो भी आपको प्रीमाइसेस मिले हैं, मतलब आपके पास कोई मॉडिफिकेशन का मतलब कोई स्कोप ही नहीं है। जो भी आपको मिला है फ्लैट, आपको रेस्ट्रिक्शन होता है कि आप, ये नहीं कि आपने एक वॉल हटा दी और भाई अपना मतलब ड्राइंग रूम बड़ा कर लिया, क्योंकि क्या होता है कि ये सब पिलर्स वगैरह पे खड़े होते हैं जो आपके सोसाइटी फ्लैट्स रहते हैं, तो मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होता है कि आपने कुछ भी कर लिया। इवन अलाउ तो ये भी नहीं है कि जैसे अगर आपने देखा हो कि कुछ लोग अपने जो रेलिंग है बालकनी की, उस पे प्लांटेशन के लिए ही उन लोगों ने लगा दिया गमले वगैरह, अलाउ वो भी नहीं है, वो भी इलीगल है। कभी अगर नोटिस आ जाए तो आपको वो भी हटाना पड़ सकता है। तो मतलब आप अपने फ्लैट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकते हो, उसको एक्सपेंशन को कोई स्कोप नहीं है कि आप सोचो कि यार मेरे पास 2 BHK है तो इसको मैं 3 BHK कर लूँ, तो ये स्कोप ही नहीं है, क्योंकि लिमिटेड स्पेस है, उसी में आपको अपना गुजारा करना है। जबकि ये जो सारी चीज़ें होती हैं, अगर आपके पास अपना ज़मीन वाला घर है तो उसमें काफ़ी इजी हो जाता है, या फिर आपने अगर बिल्डर फ्लोर भी ले रखा है और आपने छत के साथ ले रखा है, तो आप उस पर कुछ ऊपर भी खड़ा कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको जो सोसाइटी फ्लैट्स है उसमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये जो मैंने 10 पॉइंट्स बताए हैं, ये आपको ध्यान में रखने चाहिए, और अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो सारे डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब अगर आप घर लेने का सोच रहे हो, मतलब सोसाइटी में ही, तो ये आपको माइंड में रखना चाहिए कि ये डिसएडवांटेजेस हैं, और एडवांटेजेस का वीडियो तो मैंने पहले बना ही दिया था। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हैं मेरे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।